ये हमारे ओम चैतन्य जिला बुलंदशहर से आए हैं, जो हमारे प्रिय शिष्य हैं। ग्राम इनका रतनपुर है, बेलोन के पास में। और ये 500 मुद्राएं पुष्पों का हार मेरे गले में डाल रहे हैं। भगवान सदा धर्म पे चलते रहे। इनकी बेटी कीर्ति, वो भी कथा कहती है, यहाँ आई है। और कीर्ति की सहेली भी उसके साथ है, जो यादवों की बेटी है। भाइयों, नौदई गांव की ये लड़की है जो उनकी सहेली है, और दोनों सहेली हैं जो हमारी कथा सुनने के लिए जिला बुलंदशहर से आई हैं। भगवान दोनों सहेलियों की जोड़ी राधा और ललता जैसी रहे, मेरा आशीर्वाद है। और इधर श्रीमान शैतान सिंह यादव जो नगला मोहन के रहने वाले हैं, 201 रुपए से गुरुदेव जी सम्मान करते हैं। 50 रुपए से समस्त स्टाफ को 50-50 रुपए सम्मान करते हैं। और 20-20 रुपए से कल्प भरने वाली बहनाओं को, 20-20 रुपए से संत भगवानों को, और 20-20 रुपए से परिचित महाराज पति महाराज को, और 501 रुपया भंडारे के लिए भिजवा रहे हैं। भगवान के धर्म क्षेत्र के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे, परमात्मा मनोकामना पूरी करता रहे। ये हमारे वैद्य जी हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं, जिनके पास ऐसा हुनर है जनता की पीड़ा को हरने का। ये वैद्य जी हैं अतरौली के पास में, जनकपुर गांव मढ़ौली के पास में, जो हमारे दर्शनों के लिए वहां से पधारे हैं। और भक्तों, ये अपनी दुनिया में एक अजीब और निराले व्यक्ति हैं। भगवान सदा इनको सुख और शांति प्रदान करता रहे। ये 500 मुद्राएं देकर हमें सम्मानित करते हैं। वैद्य जी के पास में बड़ी बड़ी औषधियां हैं जो इंसान की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान सदा इसकी यश की तरफ बढ़ाता रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। शक्तिपाल सिंह ग्राम जनकपुर के हैं, और जनता की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया इन्होंने। बहुत सेवा करते हैं। कई प्रकार की दवाइयां हैं जो इंसान को निरोग बनाती हैं। ऐसे लोग भी कम हैं, लोगों निस्वार्थ जो सेवा करते हैं। जाइए जाइए। अब तो ये लड़कियां पछाड़ खाने लगी। कन्हैया भाग आई श्याम, मैं तो खोल के किबार, बेदर्दी दगा दे के चले हमें भेंट कर रहे हैं दीनदयाल जी, जो वैद्य जी के साथ आए हैं। ये भी हमें मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान सदा इनकी यश और कीर्ति बढ़ी रहे। बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए।
में तू खोल के किबार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। पछाड़ खाने लगी। सोई भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और कहने लगे, गोपियों तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। गोपियां कहने लगी, प्रभु गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। इस तरह से भगवान ने महारास दिखाया। वैसे महारास बहुत लंबा है, 3 घंटा से ज्यादा लग जाएंगे। गोपियों का श्रृंगार ही इतना है। इस तरह मेरे कन्हैया ने महाराज दिखाया। इधर कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है, राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। ये श्रीमान विनय यादव सुकोहाबाद से आकर के, ये वंश के मौसा जी हैं। विनय यादव सुकोहाबाद से आकर गुरुदेव जी को शॉल पहना करके 501 रुपए से समाप्त करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे प्यारे भक्तों, राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। कहिए कंस, वे वृंदावन के 2 लड़का थे, कृष्ण और बलराम। हाँ, वे अहीर मरे कि नहीं मरे? अरे प्रभु समझ में नहीं आ रहा, ये तो सोच विचार है। यही यानी बड़े बड़े बहादुर हमने भेजे। शक्टासुर भेजा, तरनावत भेजा, अपनी बहन पूतना को भेजा। उस पर तो हमें बहुत विश्वास था, लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया कन्हैया काला है कि गोरा है, पतला है कि मोटा है। एक बात कहूं? कहो। तेरे साथ विश्वासघात होकर तेरे हमरा ने तुझे गुमराह किया है। तेरे घर का भेदी तेरा बहनोई वसुदेव बन गया, जिसने सारी लंका का दाह कर दिया। तू अपनी आंखों से अपने हजारों वीरों की हत्या देख रहा है। कभी अकेले बैठ के सोचा हत्या का क्या कारण? ये तो नहीं सोचा। तेरे बहनोई ने तुझे वचन दिया था, देवकी से जो भी बच्चा पैदा होगा नारा समेत तुझे दे देगा। हाँ, दिया था बच्चा। लेकिन जादी जे कन्हैया पैदा हुआ, रात ही रात में इसको गोकुल में पहुंचाया गया और वहां से एक लड़की मंगाई, तो तेरे हाथ से छूट कर चंचला बन के आकाश को चली गई। आज कृष्ण बलराम जिंदा हैं, तेरे बहन बहनोई के कारण ही जिंदा है। तो बस बस देव ऋषि नारद आज अपने बहन बहनोई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम जोश में होश गंवा देते हो। तुमने बहन बहनोई को मार दिया, कन्हैया तुम्हारी टांग पर नहीं आएगा। तो प्रभु को ये अकल बताओ। एक कुआरी लड़की ढूंढो। हाँ, एक कुआरा लड़का, ठीक है। उनकी शादी का अनुष्ठान रखो और वृंदावन के सब यादवों को अपने यहाँ हाजिरी लिखाने को बुलाओ। तुम महाराज को तिथि निश्चित कीजिए। कृष्ण बलराम को अपना रथ भेजो। जब यहाँ आ जाएं, राक्षसों को इशारा करके सारे हीरों का यहीं कत्ल कर दो। तुम महाराज को तिथि निश्चित कर दो। परसों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है। परसों का धन से यज्ञ रखो और आज ही किसी को वृंदावन के लिए भेज दो, जो कल हीरों को कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा में आ जाए। तुम महाराज किसे भेजूं? अब जब तुम सोचो हीर कौन पे भरोसा करेंगे? महाराज एक हमारा मंत्री है, अक्रूर से भेज दूं? बाबा नंद के चाचा का लड़का अक्रूर तेरे यहाँ महामंत्री है। हाँ, उसी को भेजो। अक्रूर को बुलाया जो भगवान के चाचा है। कहा महाराज कैसा बुलाया? भोजराज कंस। अक्रूर, हमने तुम्हें कुछ सेवात के लिए बुलाया है। क्या बताओ? आप मथुरा के लिए चले जाओ, यादवों को निमंत्रण दे आओ, भगवान कन्हैया को साथ में लेकर के आओ। मथुरा को चले जाओ।
वृंदावन को चले जाओ। तुम तो हमें लग रही कि नशा करता हो। तो सुनो, हाँ, अक्रूर कोई भेजे, अक्रूर को मेरे प्यारे भक्तों उसी समय अक्रूर को अपना रथ दिया है। अब वृंदावन के लिए चले हैं, वृंदावन के लिए। याद रखना भाइयों, यमुना में स्नान करके पहुंच गए वृंदावन में। बाबा नंद को हकीकत बताई। कल सब हीरों को राजा कंस ने बुलाया है। सामय को बाबा नंद ने वृंदावन में डोंडी पिटवा दी। घर घर से एक एक रथ तैयार हुआ। सुबह हुआ, कन्हैया बलराम को लेकर ये सब यादव चले हैं मथुरा के लिए। जब लड़कियों को पता लगा, गोपियों को पता लगा कि हमारे कृष्ण जा रहे हैं, भाग गई। भगवान कन्हैया के रथों को घेर लिया।